नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि मुझे अक्सर कस्टमर्स कॉल करके पूछते हैं। जनरली ये कंफ्यूजन हो जाता है जो आप नए रहते हैं कि एक कस्टमर ऐड करने पे और क्या-क्या मास्टर्स उनके एक्टिवेट करने चाहिए। तो चलिए लेट अस लर्न कि एक नए कस्टमर को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या-क्या मास्टर्स भरने पड़ते हैं। तो एक नए कस्टमर को ऐड करने के लिए आपको लगेंगे 4 स्टेप्स। एक, उस नए कस्टमर को ऐड करना। दूसरा, उस कस्टमर्स को कलेक्शंस असाइन करना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है क्योंकि आप कस्टमर्स को लिमिटेड कलेक्शंस असाइन कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है उस कस्टमर के लिए प्राइस लिस्ट और डिस्काउंट लिस्ट तभी डालें जब वो एप्लीकेबल हो। और चौथा और लास्ट स्टेप कि अगर आप पीओएस बिलिंग कर रहे हैं या रिटेल बिलिंग कर रहे हैं तो आपको इनमें से जो स्टेप 2 और स्टेप 3 है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द सॉफ्टवेयर एंड लर्न हाउ टू डू दिस। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में आते हैं तो आप दो तरीके से कस्टमर ऐड कर सकते हैं। एक, मास्टर्स में जाएं और यहाँ पे आपके पास कस्टमर मास्टर है, इधर ऐड न्यू करके कस्टमर ऐड करें। ये हमने कई प्रीवियस वीडियोस में लिखा हुआ है कि कस्टमर के अंदर क्या क्या फील्ड्स कंपलसरी हैं। जो कंपलसरी हैं वो ऑलरेडी रेड मार्क और एस्ट्रिक मार्क में दी हुई है। आप यहाँ कस्टमर ऐड करते समय ही उसकी प्राइस लिस्ट और डिस्काउंट लिस्ट असाइन कर सकते हैं। आप उनके कोरियर्स भी यहीं पे असाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइस या डिस्काउंट की क्लैरिटी ना हो तो ये आप अलग से भी असाइन कर सकते हैं। कस्टमर ऐड करने के बाद आप उसको प्राइसिंग अलग से भी असाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर, मास्टर्स में प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइस मास्टर पे आएंगे और आपको जो प्राइस लिस्ट रिक्वायर्ड हो या तो आप उससे सर्च करें या आप जनरल सर्च करके आपकी रिक्वायर्ड प्राइस लिस्ट को मॉडिफाई करें। यहाँ पे ट्रिपल डॉट के अंदर मॉडिफाई का आइकन है। मॉडिफाई करने पे आपको सारे अनलिंक्ड कस्टमर मिलेंगे। अब ये जो कस्टमर आप देख रहे हैं ये वो कस्टमर्स हैं जिन्हें कोई भी प्राइस लिस्ट असाइन नहीं है, और राइट में जो दिखते हैं ये वो कस्टमर्स हैं जिन्हें ये पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट, दैट इज ए कैटेगरी प्राइस लिस्ट असाइंड है। अब इसमें से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कस्टमर को ए कैटेगरी प्राइसिंग देनी है तो मैं उसे सेलेक्ट कर सकता हूं और यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूं। मॉडिफाई करने पे उस कस्टमर को प्राइसिंग असाइन हो जाती है। सिमिलरली अगर मुझे डिस्काउंट भी असाइन करना हो तो मैं डिस्काउंट मास्टर में जाऊंगा और डिस्काउंट लिस्ट्स को सर्च करके उसे भी मॉडिफाई कर सकता हूं। सपोज मुझे एक कैटेगरी डिस्काउंट किसी कस्टमर को देना हो तो जिन कस्टमर्स को वो डिस्काउंट लिस्ट असाइंड है वो यहाँ दिखेंगे। सपोज मुझे मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही, जिसको मैंने प्राइस लिस्ट असाइन की, उसको डिस्काउंट लिस्ट भी असाइन करनी है तो वो सेलेक्ट करके हम उसे असाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने जो अभी 3 स्टेप्स किए, कस्टमर ऐड किया, उसकी प्राइसिंग असाइन की, उसके डिस्काउंट असाइन की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने कस्टमर को कलेक्शंस भी असाइन करने हैं जो हम कस्टमर कलेक्शन मास्टर से करेंगे। कस्टमर कलेक्शन मास्टर में आप अपडेट डिटेल्स को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कस्टमर वाइज या कलेक्शन वाइज सारे कलेक्शन या कस्टमर को सारे कलेक्शन असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ कस्टमर लेता हूँ और कस्टमर को सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इस कस्टमर को कोई भी कलेक्शन असाइन नहीं है। अब मैं इसे लिमिटेड कलेक्शंस असाइन करने चाहता हूं। ये आपके ऊपर है, अगर आप सारे ही कलेक्शन सब कस्टमर्स को देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप लिमिटेड देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ कस्टमर को कुछ कलेक्शंस असाइन कर दी है। अब इसके बाद हम सीधा सेल्स ऑर्डर में जाके उस कस्टमर का सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। ऑर्डर की बेसिक डिटेल्स डालने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वही कलेक्शन दिख रही हैं जो हमने कस्टमर को असाइन की है। मैंने कलेक्शन लिया, अब वो सारे सीरियल नंबर्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि करेक्ट प्राइस लिस्ट असाइंड है। यदि इस पॉइंट पे आपको सीरियल नंबर्स ना दिखाई दे तो आप चेक कर लें कि जिस प्राइस लिस्ट को आपने कस्टमर को असाइन किया है उस प्राइस लिस्ट में सारे आइटम्स अवेलेबल है कि नहीं। अब जैसे ये बेंटली है, ये स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट या ए कैटेगरी प्राइस लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे उनकी प्राइसिंग नहीं दिख रही है, जबकि जो कलेक्शंस असाइंड है उनकी सीरियल नंबर्स यहाँ दिखाई देंगे। अब आपके पास एक नया फीचर है जहां से आप इधर ही इमीडिएट कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। जिनको ये राइट्स है वो
रनिंग में कस्टमर्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बट ना ही आप यहाँ पे कलेक्शन असाइन कर पाएंगे और ना ही प्राइसिंग या डिस्काउंट लिस्ट। उसके लिए आपको प्राइस मास्टर या डिस्काउंट मास्टर में जाके ही वो प्राइसिंग या डिस्काउंट असाइन करके बनेगा। अब यही चीज यदि आप पीओएस बिलिंग में करना चाहते हैं तो आप पीओएस बिलिंग में भी डायरेक्टली कस्टमर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर सकता हूं और मुझे यहाँ पीस वाइज कोई भी पर्टिकुलर पीस असाइन करके बन जाएगा। तो मैं पीओएस बिलिंग पे जो भी पीस स्कैन करूंगा, अगर वो सिलेक्टेड वेयरहाउस का होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्राइस लिस्ट होगी तो प्राइस लिस्ट की प्राइसिंग आएगी, यदि प्राइस लिस्ट नहीं है तो यहाँ पे जो रेट आएगा वो आरआरपी रेट रहेगा और वो एडिटेबल खुल जाएगा। यानी आरआरपी रेट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कस्टमर को प्राइस लिस्ट दे रखी है तो वो रेट नॉन एडिटेबल खुलेगा और इसको आप ऐड करके और आइटम्स ऐड करके इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो है ना सिंपल, सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।